हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज आज फिर से आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि गाइज अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3 नहीं देख रखे हैं तो जाके आप प्ले लिस्ट में आपके अपने चैनल के थ्रू सक्सेस मंत्रा के थ्रू आप देख सकते हैं। तो गाइज अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो गाइज शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे जो बोल रहा है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपका ये लोग लोहे से परिचित थे, आपका ये कथन असत्य है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उस समय लोग लोहे से अनजान थे। सिंधु सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी जो कि कांसा, तांबा और टीन मिलाकर बनाया जाता था। तो आगे की ओर बढ़ते हैं गाइज। बुद्ध का जन्म हुआ था, तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बौद्ध धर्म में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। एवं इन्होंने 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति कर ली थी एवं पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था। तो वो महाकश्यप ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। एवं इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था एवं महाकश्यप की अध्यक्षता में ये बौद्ध संगति हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है। तो ये महावीर स्वामी का है, कुंडलपुर या कुंडलग्राम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था एवं यह 24वें तीर्थंकर थे। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। 42 वर्ष की अवस्था में जिभ्रिका नाम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई एवं पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी एक से अधिक इसमें कथन असत्य हैं। बोला जा रहा है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। तो ये पुत्री नहीं, बहन थी। चेटक जो मुख्य चेटक की बहन थी एवं ये 24वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। आपका 23वें नहीं 24वें होंगे। तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं गाइज। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी। तो ये वैशाली में थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजा नंद का उल्लेख अभिलेखीय प्रमाण है। तो आपका ये खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंद वंश का प्रथम एवं सर्वाधिक शक्तिमान शासक महापद्मनंद था, जो बौद्ध ग्रंथों में इसे उग्रसेन कहा गया। नंद वंश में कुल 9 शासक थे, जो कि नंदों ने करीब 22 वर्षों तक शासन किया था एवं अंतिम शासक घनानंद थे नंद वंश के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। तो आपका ये मौर्य राजवंश है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में मौर्य वंश स्थापित हुआ था, जो 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक रहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है। तो आपका ये तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि किस स्रोत में, तो ये विद्वानों द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न,
रजूक थे। तो रजूक मौर्य शासन में अधिकारी थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये स्कंदगुप्त के शासनकाल में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्कंदगुप्त के काल में, जो कि उनका 455 से 467 ईसा पूर्व हुन आक्रमण हुई, जिसकी जानकारी हमें बिटारी स्तंभ अभिलेख से मिलती है एवं यह 30 पंक्तियों वाला अभिलेख है, जिसमें यह वर्णित है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न, विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है, जिसके लेखक विशाखा दत्त थे एवं इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो है अनुस्मृति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उन्होंने योग सूत्र नाम से योग सूत्रों का संकलन किया, जिसमें उन्होंने पूर्ण कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए 8 अंगों वाले योग का एक मार्ग बताया था। जो कि योग के ये 8 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो है वृद्धेश्वर मंदिर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है एवं यह एक हिंदू मंदिर है एवं यह 11वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था। जो कि यह पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित मंदिर है एवं इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है एवं इसका निर्माण राजा राज चोल प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय। तो पूछ रहा है कहते कि ये चतुर्भुज है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चोल काल में नटराज की कांस्य प्रतिमा सर्वाधिक सुंदर मूर्ति में से एक है। जो कि यह मूर्तियाँ प्राय चतुर्भुज है। नटराज शिवाजी एक नाम है उस रूप में जिसमें वह सबसे उत्तम नर्तक है। नटराज शिव का स्वरूप न सिर्फ उनके संपूर्ण काल एवं स्थान को दर्शाता है। अगला प्रश्न, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय शासक था। तो कौन शासक था? तो ये जयसिंह था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कल्हण एक सुसंस्कृत, शिक्षित कश्मीरी ब्राह्मण कवि थे, जिसके राज परिवारों से अच्छे संबंध थे। इनका वास्तविक नाम कल्याण था। इन्होंने राजतरंगिणी नामक महाकाव्य की रचना की थी। राजतरंगिणी में 8 तरंग तथा 8000 श्लोक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो आपका जो कि कुषाण काल है, ये गांधार कला शैली। आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो है विजयनगर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक विशाल साम्राज्य था, जो पुर्तगाली साम्राज्य को विजयनगर राज्य के नाम से जानते थे। विजयनगर साम्राज्य हिंदू पुनरुत्थानवादी आदर्श से जुड़ा हुआ था। तो आगे की ओर बढ़ते हैं गाइज। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो शेरशाह कालीन स्थापत्य एवं सर्वोत्कृष्ट नमूना सासाराम में निर्मित उसके स्वयं के मकबरे में मिलता है। दृष्टियों से भारतीय मुस्लिम निर्माण कला का यह चमत्कार है एवं यह मकबरा एक सुंदर तालाब के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न, 16 का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये अकबर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि इसकी व्यवस्था अबुल फजल ने आइन ए सानानुमी में की है एवं यह आइन ए अकबरी का 77वां अध्याय है। अगला प्रश्न, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब
बदशाह के सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुस्लिम शासकों द्वारा प्रारंभ से ही हिंदू सेनापति रखने का प्रचलन देखने को मिलता था। महमूद गजनवी ने भी अपने सैन्य आक्रमण के समय सेवंत राय एवं तिलक जैसे सेनापति की नियुक्ति की थी। अगला प्रश्न, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था? तो ये सूरत को कहा जाता था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसी बंदरगाह से हज यात्री हज के लिए प्रस्थान करते थे। अगला प्रश्न, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो पुर्तगाली ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पुर्तगाली प्रथम यूरोपीय थे जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। द्वीप पर अधिकार के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए थे। अगला प्रश्न, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक नायक थे, वह निम्न में से किससे संबंध थे? तो वो बिहार से संबंध थे। बिहार के आरा जिले के जगदीशपुर के एक प्रमुख जमींदार थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो ये बिरसा मुंडा थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में होने वाला मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी में एक प्रमुख जनजातीय विद्रोह था, जिसके नेता थे बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो ये हिंदू कॉलेज जो कि कलकत्ता में है, इनकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में स्थापना हुई थी। जबकि मेयो कॉलेज की स्थापना जो कि लॉर्ड मेयो की सहायता से 1875 में अजमेर में हुई थी, एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 ईस्वी में हुई थी, एवं मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई थी। अगला प्रश्न, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए गुट का उपयोग कर अपना उत्तर चुनिए। तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो क्रम आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी, जो कि कांग्रेस का 39वां अधिवेशन जो कि 27 दिसंबर 1924 ईस्वी को बेलगांव में हुआ था, एवं इनकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, एवं जवाहरलाल नेहरू जो कि लाहौर अधिवेशन, सॉरी गाइज, श्रीमती सरोजिनी नायडू जो कि कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 1925 ईस्वी में कानपुर में इनकी अध्यक्षता में की गई थी, एवं जवाहरलाल नेहरू जो कि लाहौर अधिवेशन 1929 में, एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि कराची अधिवेशन 1931 में इनकी अध्यक्षता में की गई थी। तो आपका कोड बढ़ जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो ये अंग्रेजी सरकार के साथ रणपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो ये अहमदाबाद संघर्ष था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अहमदाबाद मिल हड़ताल आपका फरवरी मार्च 1928 में हुआ था, एवं चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खीरा संघर्ष आपका ये 22 मार्च 1918 को हुआ था, एवं आगे की ओर बढ़ते हैं गाइज। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो चौरी चौरा
कांड को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा अखिल भारतीय आंदोलन असहयोग आंदोलन था, जिसका प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ था और इसे बाद में 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी गई थी, क्योंकि इसमें अहिंसा जैसे मूल मंत्रों का पालन नहीं किया गया। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कस्बे के उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 1 थानेदार और 21 पुलिसकर्मी मारे गए। इस चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी को 5 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी थी। अगला प्रश्न, साइमन आयोग नियुक्ति किया गया था, तो आपका ये 1927 में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड, जो कि 1919 में यह प्रावधान था कि 10 वर्षों के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी को यह भय था कि कहीं लेबर पार्टी सत्ता में न आ जाए। इसी कारण 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया था। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये विंस्टन चर्चिल थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इनका कार्यकाल 1940 से 45 तक रहा एवं चर्चिल प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ एवं प्रखर वक्ता थे। अगला प्रश्न, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, तो ये पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं हजारीबाग में को गिरफ्तार किया वे कौन थे, तो वे शिव कुमार और रामानंद थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो 9 अगस्त 1942 को सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था, सभी को अलग अलग स्थानों में रखने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न, भारत भारती के लेखक हैं, तो ये मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। इन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से जाने जाते थे एवं उनकी कृति भारत भारती 1912 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी एवं इनकी प्रमुख रचनाएं भी हैं पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा, विश्ववेदना आदि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, तो गिरनार पर चाय बागान नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गिरनार जो कि गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है एवं हिंदू एवं जैन धर्मों के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है, तो है रामेश्वरम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी गाइस, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एलिफेंटा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एवं इस द्वीप पर स्थित गुफाओं में राष्ट्रकूटकालीन हिंदू देवी देवताओं को आकृति पत्थरों को तराश कर बनाई गई थी। इसके अलावा कुछ गुफाएं बौद्ध धर्म से भी संबंधित हैं। इन गुफाओं की ऐतिहासिक को देखते हुए 1987 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था, जो कि निकोबार है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एक महत्वपूर्ण द्वीप समूह है। रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित एक द्वीप पंबन चैनल द्वारा मुख्य भूमि से विभक्त होता है एवं सालसेत जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित मुंबई और ठाणे नगर सालसेत द्वीप पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 619 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े के मध्य गंगा नदी बहती है, तो हो जाएगा कोसी मगध। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपका ये दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण के मध्य आपका गंगा नदी नहीं बहती। बाकी ये जो 3 ऑप्शन हैं दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण, इसके मध्य गंगा नदी बहती है, जबकि कोसी मगध के मध्य गंगा नदी नहीं बहती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है,
तो ये बांगर मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि गन्ने के प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना एवं पेराई का अधिक लंबा मौसम एवं सस्त श्रम, यानी सस्ते में श्रम मिल जाता है। तो आपका ये सारा स्थानिक स्थानांतरण में सहायता का ये ऑप्शन है। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक। अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए गुट का सही उत्तर चुनिए। तो बोला जा रहा है कि बादाम पहाड़, तो आपका ये राज्य हो जाएगा जो कि खनिज है, ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। एवं डाली रजहारा, तो आपका ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। एवं कुद्रेमुख, तो आपका ये हो जाएगा कर्नाटक। एवं नोआ मुंडी, आपका ये हो जाएगा झारखंड। तो आपका कूट बैठेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय रेल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन रेल पास, जो कि इच्छानुसार यात्रा टिकट विशेषता स्वतंत्रता सेनानी भारत का किसी खेल में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि इंडिया पास उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जोधपुर में नहीं, आपका ये जयपुर में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। जो कि नौ परिवहन, नेविगेशन, मत्स्य ग्रहण, ज्वार भाटा का अंत सहायक होता है, बिल्कुल सही है। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलानों का बंदरगाह सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने योग्य बनता है, बिल्कुल सही। ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन रुकता है, यह भी सही। कंडला और डायमंड हार्बर ज्वारी बंदरगाह है, बिल्कुल सही, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ई, एक से अधिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश को देखने पर उसकी चमक निर्धारित करता है, यानी आपका ये कथन सत्य है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुध से सूर्य निकटतम होने के कारण अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, किंतु इसका एल्बिडो पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होने के कारण इसमें चमक कम होती है। इसका प्रमुख कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव होना है, जो कि बुध पर आपका एल्बिडो दर 0.138 है। अगला प्रश्न, महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो ये प्लीस्टोसीन से है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो है स्लोवेनिया, जो कि ब्रातिस्लावा का राजधानी है, आपका ये गलत है, क्योंकि स्लोवेनिया का राजधानी लजुब्लिंजा है, जबकि ब्रातिस्लावा का राजधानी आपका स्लोवाकिया है। अगला प्रश्न, डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते, तो ये गहरा समुद्र नहीं होते। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ओजोन परत अवस्थित है, तो ये समताप मंडल में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, तो आपका ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अल्फाफा है, तो ये एक प्रकार की घास है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, जो कि यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न शुरू होता है। तो वैसे मैंने 28 से 30 प्रश्न सॉल्व कर रखा है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में आपके अपने चैनल के थ्रू सक्सेस मंत्रा के थ्रू आप देख सकते हैं। वहाँ से आप 7 से 8 नंबर कंफर्म कर लेंगे, आप बना पाएंगे। तो गाइस जाके आप देख सकते हैं। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 0.01। अगला प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बोल रहा है कि 56,700 को किस छोटी सी संख्या से गुना किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा 9।
सॉरी गाइज, इसका उत्तर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न, 4,000 रुपये पर 5% की वार्षिक ब्याज वृद्धि से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज चुनें, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 410 रुपये हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस वस्तु की कीमत सन 1995 से सन 1996 तक 5%, सन 1996 तक 8%, सन 1997 से 1998 तक 77% बढ़ जाती है, तो सन 1995 से सन 1998 की कीमत में औसत बढ़ोतरी होगी? कितना होगा? तो ये 30% की बढ़ोतरी होगी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 42 डिग्री था। मंगलवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान 43 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का औसत तापमान 44 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान तो ये 43 डिग्री सेल्सियस होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास के वृत्त का एक क्षेत्रक 120 डिग्री का कोण बनाता है, तो क्षेत्रक का क्षेत्रफल चुनिए, तो कितना होगा क्षेत्रक का क्षेत्रफल? तो ये 51.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न, एक कमरा जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है में रखी जा सकने वाली खंभों की अधिकतम लंबाई कितनी होगी? तो ये आपका ये 17 मीटर होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समतल से 200 किलोमीटर की दूरी पर एक पर्वतीय स्थान के बीच एक कार चालक औसत 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गाड़ी चलाता है। वापस यात्रा के दौरान उसी दर को वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल से तय करता है, तो पूरी 400 किलोमीटर की दूरी से गाड़ी की औसत चाल क्या होगी? तो ये 26.67 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगला प्रश्न, समीकरण जो कि दे रखा है, बार कोड एक्स स्क्वायर माइनस 3 बार कोड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 की हलों की संख्या, तो आपका इसमें x के मान हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो x के 4 मान आएंगे वो होंगे 1 -1 और फिर +2 और +-2, जो कि इनमें से नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि समतलों 2x - y + z = 6 और x + y + 2z = 7 के विलंबों के बीच सूक्ष्म कोणों का मान क्या होगा? तो ये π/3 होगा थीटा का मान। अगला प्रश्न, जो कि सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और कोड का सही उपयोग करना है, जो कि भौतिक राशि और इकाई दे रखा है। तो त्वरण का हो जाएगा SI मात्रक, इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल का हो जाएगा न्यूटन, कार्य का हो जाएगा जूल एवं आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, यानी आपका कोड बढ़ जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो ये उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का आशय है, तो ये आशय है ऊर्जा न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है, नहीं नष्ट हो सकता है, नहीं नष्ट हो सकता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में तो पूछा जा रहा है कि जब एक गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। बिल्कुल सही है। एक आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है एवं दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसे गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं, नहीं होते हैं। एवं सामान्य दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है, तो बिल्कुल हो जाता है। तो आपका कुल बढ़ जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 4। अगला प्रश्न, मरीचिका का कारण है, मरीचिका का कारण है, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समय की दृष्टि से 2 ध्रुवों P और Q के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे के आलेख में दिखाया गया है। आप देख लीजिए इसका चित्र, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री से सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंच जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेंटीग्रेड से तेजी से पहुंच जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2 तारों की लंबाई या व्यास और
प्रतिरोध करता है। सभी 1:2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो ये 10 ओम होगा, जो कि आप फार्मूला से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो आपका ये सिलिकॉन किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है? तो ये 24 घंटे का होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पेनिसिलिन, जो कि सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जो कि एक पहला एंटीबायोटिक दवा है। अगला प्रश्न, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे इलेक्ट्रॉन की खोज आपका जे थॉमसन ने किया था, एवं पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था, एवं प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, एवं न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है? जैसे कपूर, नेपथलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस घटना को कहते हैं, तो इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, कांसा मिश्रित है? तो ये तांबा और टीन का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि टीन इसमें 12% एवं तांबा 88% का योगदान रहता है इसमें। अगला प्रश्न, जो कि कांसा का उपयोग बर्तन बनाने तथा मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः पर ठोस अवस्था में रहता है? तो आपका ये आयोडीन रहता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है? तो ये किसी घुल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं अगर पीएच मान 7 से कम हो तो वो अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक हो तो क्षारीय हो जाएगा, और 7 हो तो उदासीन रहेगा। अगला प्रश्न, बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकाने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है? तो आपका ये नेफ्लॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि नेफ्लॉन एंड टेफ्लॉन, जो कि एक अदहनशील पदार्थ है एवं यह एक अत्यंत उपयोगी प्लास्टिक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो ये टीएनजी का नाम नोबेल तेल है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसकी खोज 1846 में की गई थी। अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो ये बेंजोइक अम्ल प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बेंजोइक अम्ल हल्के रंगहीन चमकदार क्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में पाया जाता है, एवं इसका सूत्र होता है C7H6O2, जो कि यह चटनी, अचार, मुरब्बे आदि बंद आहारों को किण्वन जो सड़ने और ख़राब होने से बचाने में इसका उपयोग सोडियम बेंजोएट के रूप में मिलाकर किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, जो कि बोल रहा है कि पौधे की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है, एवं आर जो कि आर बोल रहा है कि 1 मीट्रिक टन जैव खाद्य मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करता है। तो आपका कोड बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है? तो आपका ये 1000 किलोग्राम CO2 के समतुल्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन, इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो ये बायोनिक्स कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो ये सल्फेनिक अम्ल को निष्कासित करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्याज काटने या छिलके उतारने पर सल्फेनिक अम्ल के कारण ही आंखों में आंसू आते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि प्याज लिलिएसी कुल की एक प्रजाति है। अगला प्रश्न, 2,4-D ये आपका एक खरपतवार नाशी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका उपयोग खरपतवार नाशी के रूप में किया जाता है एवं यह एक संश्लेषित ऑक्सीन है। अगला प्रश्न, जब एक व्यक्ति वृद्ध होता जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब तो बढ़ जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। किसके हैं? तो ये केवल पोटेशियम के हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सेब काफ़ी पौष्टिक फल है। लाल रंग के सेब में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। इसी वजह से लाल रंग का सेब एंटी एजिंग फल के नाम से जाना जाता है, जबकि पीले और हरे रंग के सेब में क्यूरसेटिंग होता है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर बनाने में मदद करता है। सेब खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है एवं दिल दुरुस्त रहता है। सेब में अनेक पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं एवं इनके पोटेशियम महत्वपूर्ण है, जो कि पोटेशियम दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होता है? तो लैक्टोज के कारण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, जो कि लैक्टोज आपका एक कार्बनिक यौगिक है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? तो फेफड़ा करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एवं फेफड़े द्वारा श्वसन क्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है? तो आपका ये आर्सेनिक 74 समस्थानिक है, जो कि आर्सेनिक उपधातु की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो आपका ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसी योजना पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो आपका ये जनता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किस पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो आपका ये ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी आपका उत्तर हो जाएगा उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा के संवैधानिक उपचारों में से पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एवं इसका उल्लेख अनुच्छेद के 65 में दिया गया है। अगला प्रश्न, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं? तो ये केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें कुल 15 से 20 मंत्री सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है? तो ये 31वां संविधान संशोधन द्वारा 1973 द्वारा अनुच्छेद 80, 330 तथा अनुच्छेद 352 का संशोधन किया गया है एवं 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? तो लोकसभा का अध्यक्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह प्रावधान अनुच्छेद 118 के 4 में उल्लेखित है। अगला प्रश्न,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये भारतीय संविधान के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो भारत के संविधान का अभिरक्षक आपका भारत का उच्चतम न्यायालय है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है, तो आपका ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो ये प्रत्येक 5वें वर्ष पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 371D के तहत विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, विभिन्न राज्यों से संबंधित। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, तो ये निर्वाचन सुधारों से था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था, तो ये 1951 में लाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिसमें कुल 284 विषय जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, पंचायती राज विषय है, तो ये अनुसूची की विषय है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 5 प्रविष्टि की गई थी एवं 5 प्रविष्टि में स्थानीय प्रशासन का उल्लेख भी किया गया है। अगला प्रश्न, वस्तु एवं सेवा कर GST निम्न में से किस कर को खत्म कर देगा? तो ये वैट को खत्म कर देगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सुमेलित नहीं है? तो आपका ये वैश्विक आर्थिक संभावनाएं WTO, आपका ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि विश्व आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है, न कि WTO के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था? तो ये हिल्टन एंड कमीशन के सलाह पर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इनकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। RBI रिजर्व बैंक की स्थापना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो आपका ये अरनमुल्ला कनाडी, जो कि आंध्र प्रदेश बताया जा रहा है, आपका ये मेल नहीं खाता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह केरल में बनाया गया था। ये हस्तशिल्प। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन देश में वित्तीय आपातकाल का प्रभाव नहीं है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्य में नौकरी करने वाले सभी व्यक्तियों या वर्गों के वेतन और भत्ते में कमी नहीं की जा सकती है। आपका ये आपातकाल का अभाव नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने बदल दिया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, जो कि पहली बार 25 फरवरी 2000 ईस्वी को मनाया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100वीं अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो पाकिस्तान बन गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? तो बेंगलुरु रहा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसदीय समिति ने सरकार से पोक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? तो 16 वर्ष करने की सिफारिश की है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये अमेरिका देश के विशेष बलों के बीच हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी ने किस ग्रह पर सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है? तो ये मंगल ग्रह पर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? तो उड़ीसा की सरकार ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आतंकवाद विरोधी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 21 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष
एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा? तो शुक्र ग्रह पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो प्रौद्योगिकी कंपनी माई लव डिस्कवरी सोल्यूशंस ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अक्षय कुमार को नियुक्त किया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहली भारतीय तैराक निम्न में से कौन बन गई है? तो साधन प्रकाश बन गई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में किरण रिजिजू की जगह निम्नलिखित में से किसे नया खेल मंत्री बनाया गया है? तो अनुराग ठाकुर को खेल मंत्री नया बनाया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर निम्न में से किस पर कार्रवाई करते हुए नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस आईआईटी संस्था ने घुसपैठ पहचान प्रणाली, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी कानपुर ने हब लॉन्च किया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस प्रसिद्ध कथकली कलाकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये नीलियोड वासुदेवन नमुंदरी की जी का निधन हो गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया है? तो ये विनेश फोगाट को सस्पेंड कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में अनाथ बच्चों के मामले में बिहार किस स्थान पर रहा है? तो आपका ये 4था स्थान पर रहा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, द मॉस्क्यू ऑफ अफ्रीका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये VS नॉयपॉल है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत और किस देश की सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये चीन सीमा के पास। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो कैलेब ड्रेसल ने जीता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के गया जिले में कौन सा मंदिर नहीं है? तो आपका ये पूर्ण देवी मंदिर नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये पूर्ण देवी मंदिर आपका बिहार के पूर्णिया में है। अगला प्रश्न, पोर्ट ट्रस्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ये उन्हें बंदरगाह क्षेत्रों में स्थापित करने की आवश्यकता है। आपका ऑप्शन बी जो कि सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान डैश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपका ये जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, जीवन सुगमता सूचकांक रिपोर्ट 2020 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची में पटना शहर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 33वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल मित्र कार्ड योजना चलाने का निर्णय लिया है? तो ये बिहार सरकार ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने नौसेना सहयोग के लिए एक संयुक्त मार्गदर्शन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया देश के साथ भारतीय नौसेना ने हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा निम्न में से कौन सा देश बन गया है? तो आपका ये भारत बन गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पटना का प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे गरीब जिला शिवहर से कितना गुना अधिक है? तो आपका ये 6 गुना अधिक है, जो कि पटना शहर प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद में शिवहर से 6 गुना ज़्यादा अधिक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
जो कि पटना का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद आपका 1,12,604 रुपये है, जबकि सीहोर का प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद आपका 17,569 रुपये है। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 से 20 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में सकल राजकोषीय घाटा कितना था? तो आपका ये 2.0% था। अगला प्रश्न, बिहार सरकार को सबसे अधिक राजस्व 2019-20 में प्राप्त हुआ था, किससे? तो ये कर राजस्व से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 72% प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, जल संरक्षण और सिंचाई के लिए जल जीवन हरियाली अभियान का आरंभ बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया था? तो ये 26 अक्टूबर 2019 को किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार राज्य का सबसे गर्म जल स्रोत किस जिले में स्थित है? तो ये नालंदा जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार से होकर गुजरने वाली कौन सी राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो ये NH-31 की लंबाई सर्वाधिक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 404 किलोमीटर का ये हिस्सा है। अगला प्रश्न, बिहार का नवीनतम जिला अरवल किस जिले से विभाजन के उपरांत बना है? तो आपका ये जहानाबाद से अलग होकर एक अरवल जिला बना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपका ये अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी, जो कि यह भारत का सबसे तीसरा बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू करेगा? तो आपका ये दिल्ली करेगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो आपका ये 1999 में लड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच यह कारगिल युद्ध लड़ा गया था। एवं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक में चंद्रगुप्त द्वारा शाकराज का वध कर ध्रुव स्वामिनी से विवाह पर आधारित था? तो ये देवी चंद्रगुप्तम था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि चंद्रगुप्त द्वारा शकराज पर वध पर ध्रुव स्वामिनी से विवाह का वर्णन किया गया था। तो गाइज, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।